वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज हम निकल गए थे मुंबई के लिए। जब मेरे को तो जब ट्रेन था तो हमने बोला चलो पेट्रोल बोलते 50 रुपये बता रहे थे रिचार्ज होता तो हमने उनको बोले हम आते नहीं थे बाइक पे। फिर वो बोले चलो हम चलते हैं बाइक पे। फिर बाइक पे गए। फिर हम लोग पहुँच गए नासिक रोड पे। फिर हम लोग नासिक रोड स्टेशन पहुँचे ट्रेन के लिए। फिर नासिक रोड स्टेशन पहुँचे फिर पता पड़ गया हमें कि टिकट पेमेंट काउंटर पे जाना है। फिर काउंटर पे गए। फिर काउंटर पे जाके टिकट पेमेंट किया। फिर वो लोग ऊपर काउंटर पे जाके टिकट काढ़े। फिर हम चाय पिए। फिर हम प्लेटफॉर्म पे बैठे। फिर हाँ इतने में जा गई हमारी ट्रेन। तो फिर हम ट्रेन के अंदर बैठे जाके तो देखे हम ट्रेन के अंदर जगह बिल्कुल ही नहीं थी। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं थी। तो फिर हम बोले कहाँ बैठने का। तो फिर बोले ठीक है चलो दरवाजे में बैठ जाते। फिर हम लोग तीनों बैठ के दरवाजे में। फिर मस्त ठंडी ठंडी हवा भी उसके नज़ारे ले रहे थे हम लोग। फिर वो सनराइज़ हो रहा था। तो हम सनराइज़ के मस्त मज़े ले रहे थे वहाँ पे बैठे बैठे। तो देखा इधर मस्त हवा भी आ रही थी। इधर उधर की बातें करते करते बाहर बैठे बैठे जितना मज़ा सीट पे नहीं आ रहा था उससे ज़्यादा मज़ा हमारे को बाहर दरवाजे में बैठ के आ रहा था। उतने में हम पहुँच गए पूरी कज़ारा के बीच की घाटी पे। घाटी के एरिया को एंजॉय करते करते अलग अलग व्यूज़ के नज़ारे ले रहे थे। मस्त फ्रेश हवा। इतने में हमारी ट्रेन बुगदे में पहुंच गई। बुगदे में बच्चे चिल्ला रहे थे। मैं बोला बस अभी तुम बच्चे नहीं रहे। फिर हम बाहर बैठे। फिर हम लोग दरवाजे में बैठे थे। फिर इधर उधर की बातें चल रही थी। हंसी मजाक होते होते कब हम कल्याण स्टेशन पहुँचे पता ही नहीं चला। कल्याण स्टेशन में हमारी ट्रेन बहुत हद तक खाली हो गई थी। फिर हमारे को सीट पे जगह मिली कल्याण के बाद। फिर ये दोनों की इधर उधर की बातें चल रहे थे। मैं बोला जाओ ज़रा। फिर उससे में फिर हम बैठे थे। हम लोग पहुँच गए समझो मस्जिद बंदर स्टेशन। मस्जिद बंदर स्टेशन के पहुँचने के बाद में पहुँच गए CSMT स्टेशन। CSMT स्टेशन पहुँचने के बाद में फिर वहाँ पे हम लोग गए CSMT स्टेशन। CSMT स्टेशन पहुँचने के बाद में हम लोग हुए फ्रेश। वहाँ पे हमने हाथ मुँह धोए। थोड़ा सा लाइट नाश्ता किया। लाइट नाश्ता करने के बाद में हम लोग फिर वहाँ से निकल गए क्रॉफर्ड मार्केट में हमारे को बिज़नेस आइडिया हमने यूट्यूब पे देखे थे डिस्पोजेबल का। उसकी इंक्वायरी के लिए हम पहुँचे थे डिस्पोजेबल के होलसेलर्स के पास में। होलसेलर सिर्फ नाम के होलसेलर थे, रियल में रिटेलर थे। इतना भाव बता रहे थे कि नासिक में भी इससे सस्ता मिल जाएगा जितना बम्बई में महंगा बिका रहे थे। हम बोले तुम्हारा हमारे जाएगा। अच्छा बोले ठीक है जान दो। तो हम लोग निकल गए वहाँ से बाहर। बोले अब क्या करने का, दिन पूरा दिन था हमारे पास। बोले चलो टाइम पास करते। फिर नवाज़ भाई बोले चलो पेट्स देखते। पेट्स मार्केट में इधर उधर टाइम पास की। क्रॉफर्ड मार्केट, चॉकलेट मार्केट और अलग अलग मार्केट घूमे। फिर घूमते घूमते भिंडी बाज़ार आए। इधर उधर की शॉप पे देखते देखते हम लोग भिंडी बाज़ार पहुँचे। भिंडी बाज़ार आने के बाद में तो अभी क्योंकि करने के लिए दिन भर कुछ था नहीं तो बोले चलो आज बॉम्बे ऐसे ही घूमते। तो फिर वो बॉम्बे फिर भिंडी बाज़ार से वहाँ के मोहम्मद अली रोड आने के बाद में बोले चलो अभी क्या करने का, चलो खाना खाते हैं बोले। फिर हम आ गए होटल में। हम लोगों ने अच्छी होटल ढूंढी। फिर उधर खाने के लिए बैठे। हमने खाना खाया होटल में खाना खाने के लिए बैठे। फिर भाईजान में बोले क्या मेन्यू करें। फिर वो मंगाए। फिर वो नूरी टी में चाय पिए जाके हमने। फिर वहाँ से हम पहुँच गए CSMT स्टेशन के बेस्ट बस स्टेशन पे। बेस्ट के बस स्टेशन पे वो चिल्ला रहे थे गेट ऑफ इंडिया। हम बोले कितने लेंगे गेट ऑफ इंडिया के। तो बोले पर पर्सन 35 रुपीज़। तो क्या हमने बोला ओके डन। फिर हम लोगों ने 3 लोगों की टिकट निकाले। तीनों लोगों की टिकट काटने के बाद में हम बोले कितना टाइम है। तो बोले बस 2-4 पैसेंजर आए। तो हम बोले ठीक है। फिर हम बैठे फिर हम लोगों ने बस चालू की। फिर हम निकले CSMT स्टेशन के बाहर। शाम का टाइम था। शाम का टाइम होने की वजह से ट्रैफिक थी रास्ते में। इधर उधर के उस बॉम्बे के एंजॉय करते करते हम लोग जा रहे थे। मस्त बस में भी कूलिंग सिस्टम अच्छा था बस का। मस्त बस ठंडी हो गई थी। इसमें बॉम्बे के गर्म कुछ महसूस ही नहीं हुआ इसी में। इधर उधर के नज़ारे देखते देखते बॉम्बे के सीन एंजॉय करते करते हम पहुंच गए गेट ऑफ इंडिया पे पहुंचने के बाद भी हम लोग गए उधर। फिर जाते से हमारे दोनों दोस्त लोगों के फ़ोटो सेशन चालू हो गया। और मैं बोला भाई फ़ोटो सेशन करेंगे आराम से, पहले घूम तो लो। बोले ठीक है। फिर ताज होटल के पास गए। उधर फ़ोटो सेशन हुआ। फिर वहाँ से आए इधर। फिर मस्त इधर बेंच रखे हुए थे गेट ऑफ इंडिया के। इधर उधर हम बैठे। मस्त एकदम खुली हवा आ रही थी। कुदरत के अनमोल देनों में से एक देने समंदर। वहाँ पे मस्त भी की ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एकदम मोकले सी हवा। एकदम मस्त लग रहा था वहाँ पे। फिर हम लोग उधर बैठे। हमने भी उसे इंजॉय किए। फिर हमारे
हमारे को आधा घंटा कैसे भी इधर निकालना था क्योंकि इसके बाद मरीन ड्राइव जाने का था, मरीन ड्राइव का सनसेट इंजॉय करने का था। तो फिर क्या इधर उधर क्या करे, फिर हमारा फ़ोटो सेशन इंजॉय हुआ। फ़ोटो सेशन स्टार्ट होने के बाद में हमारे भाई लोग कुछ मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। फिर उसमें हमने की गेट ऑफ इंडिया पे बोटिंग की हमने उधर गेट ऑफ इंडिया पे। थोड़े से बोटिंग करने के बाद में हम लोग आके बैठे मस्त खुली हवा में। एक इधर भाग रहा एक इधर भाग रहा, मतलब कहीं जाओ मत, अलग अलग एक ही जगह पे बैठो, अभी तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं। फिर हम बैठे थोड़ी देर, फिर मस्त हमने वहाँ के सीन एंजॉय किए। फिर फोटो सेशन हमारा, फिर हम बोले फाइनल यादगिरी बोल के बोले अच्छा ठीक है चलो। फिर फाइजल भाई नवाज भाई ने हमने तीनों ने मिल के फ़ोटो काढ़े वहाँ पे। फ़ोटो काटने के बाद में फिर हमारा टाइम हो रहा था, तो फिर हम निकल गए वहाँ से बाहर आ गेट ऑफ इंडिया के। तो उधर हमने बेस्ट बस स्टेशन पे देखा हमने, तो बस स्टॉप पे हमने देखा मरीन ड्राइव की बस लगे। मरीन ड्राइव की बस वाले को बोला कितने, तो बोले 25 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से लेके जाऊँगा। ठीक है, हम बोले ड्राइवर से हमने डील फाइनल किया, 25 रुपीज़ पर पर्सन बोले फिक्स रहता है टिकट। अच्छा ठीक है। और उसके बाद में हम लोग बैठे। फिर पूरी बस, मेन ट्विस्ट ये था कि वहाँ पे पूरी बस खाली थी। पूरी बस में हमारे सिवा कोई नहीं था। पूरी बस में हम 3 लोग ड्राइवर ही थे। एक थोड़ी 2-5 मिनट है कि कुछ पैसेंजर आए नहीं। हम बोले हमारे को टाइम हो रहा, कुछ भी करके जान दो। फिर हमने टिकट काट ली थी। उन्होंने ऊपर फ़ोन करे, बोले 3 ही पैसेंजर जान दो। बोले बस खाली तो खाली, बोले अपने 2-3 पैसेंजर भी को बोले तकलीफ नहीं होने वाला, अपने बेस्ट की सर्विस ही बेस्ट है बोले। मैं बोला फिर पूरी बस में हमारे को वीवीआईपी फीलिंग आ रही थी क्योंकि पूरी बस में सिर्फ हम 3 दोस्त लोग थे और ड्राइवर था, तो मस्त आप एक वीवीआईपी फीलिंग आ रही थी। बस की एयर कूलिंग भी मस्त थी। हम उसमें हमारे को एक अलग ही एक अपनी वीवीआईपी फीलिंग आ रही थी। पूरी बस में सिर्फ हम 3 लोग थे। आज के दिन ऐसा लग रहा था कि बॉम्बे की वीवीआईपी हम लोग ही है। फिर क्या हम लोग ऐसे इधर हम लोग बैठे थे। फिर उधर से हम पहुंच गए बस से मरीन ड्राइव पहुँचे हम लोग। मरीन ड्राइव पहुँचने में थे, उतने में थोड़ी ट्रैफिक लगी। फिर उसके बाद में फिर हम निकले ट्रैफिक से थोड़ा बहुत ट्रैफिक से बाहर निकलने के बाद में हम मस्त ये करे। फिर हम बस गए मरीन ड्राइव पहुंचने के बाद में देखे तो पूरी जगह फुल हो रही थी। फिर हम थोड़ा 10 मिनट जल्दी आए थे, तो लकीली हमारे को थोड़ी सी जगह मिल गई थी वहाँ दीवार पे, समंदर के कोने में हमारे को दीवार पे जगह मिली थी। हम वहाँ पे बैठे। फिर यहाँ पे क्या बहुत सारी गर्दी हो गई थी, जो नहीं बहुत सारे लोग सनसेट एंजॉय करने के लिए आए थे मरीन ड्राइव पे। हम वहाँ पे बैठे मस्त, वहाँ पे ठंडी एकदम फ्रेश हवाएं आ रही थी कुदरत की मस्त। वहाँ पे अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। मुंबई जैसी सिटी में इतना सुकून वही मिल सकता है मरीन ड्राइव में। फिर हमने सूरज को डूबते हुए एंजॉय किया वहाँ पे बैठे। सूरज को हमारे दोस्तों ने सूरज को बाय बाय किया, उसमें हम वहाँ बैठे थे। फिर हम देखे चलो भैया अभी पंचवटी का टाइम हो रहा, निकलना पड़ेगा। फिर पंचवटी पे निकल गए। पर पर्सन 10 रुपीज़ सीट के हिसाब से हमने वहाँ पे टैक्सी हायर की। हम निकले। फिर टैक्सी वाले चाचा को हम बोले भैया हम ऑलरेडी लेट है, हमारी ट्रेन नहीं कर रही, जल्दी करो। फिर वो ट्रैफिक में थे। फिर उन्होंने उधर से थोड़े बहुत शॉर्टकट उनको मालूम थे टैक्सी वालों को। टैक्सी वाले बोले टेंशन मत लो, बोले मैं लेके जाता तुम्हारे को बराबर जल्दी से। चीचा फिर टैक्सी वाले अंकल ने मस्त फटाफट हमारे को ट्रैफिक से निकाल के उधर से करके CSMT स्टेशन पहुँचा दिए। CSMT स्टेशन पे हम पहुँचे ही, तो स्टेशन पे पहुँचे हम लोग। CSMT स्टेशन पे पहुँचने ही वाले थे। फिर हमने देखे तो ट्रेन का टाइम बहुत कम बचा था। वेयर इज़ माई ट्रेन पे हमने आपके चेक किया, वैसे हम फटाफट उतरे। CSMT स्टेशन उतरते बराबर भागे हम वहाँ से टिकट काउंटर की तरफ। टिकट काउंटर से जाते वक्त भी बहुत रश था क्योंकि ऑफिस टाइमिंग था, लोग ऑफिस से बाहर निकल रहे थे सब। CSMT फिर जैसे हम टिकट काउंटर पे भागे फटाफट। हम देखे तो बोले पंचवटी ना, हमारे टिकट काउंटर के लिए बहुत लंबी लाइन थी। तो टिकट काउंटर वाले बोले अरे बोले तुम्हारा टिकट लिए तक तो ट्रेन निकल जाएंगे, फिर क्या करने का। तो बोले ठीक है राजा रानी का ले लो। राजा रानी लिए, वैसे राजा रानी का टिकट लेके भागे। वैसे एक पाव अंदर एक बाहर, तो वही ट्रेन चलने लग गई। जी बैठे। फिर उधर भी पैर रखने को जगह नहीं थी। फिर मजबूरी में दरवाजे में बैठना पड़ा। दरवाजे में मस्त बाहर की व्यूज़ इंजॉय करते तब बम्बई से नासिक आके पता ही नहीं चला। फिर नासिक रोड रेलवे स्टेशन पे आए। फिर परिवार चाय वाले के इधर गए, वहाँ पर फिर ईरानी चाय पिए। फिर वहाँ पे पूरी थकान दिन भर की निकल गई चाय पीने के बाद में। फिर वहाँ से क्या सिटी लिंक के अपने नासिक की सिटी लिंक पे गए। वहाँ से ठीक है बस में बैठे टिकट काट के, और फिर वहाँ से अपने ओल्ड नासिक सिटी में पहुँच गए। घर को आ गए हम लोग। फिर अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये दानिश कुरैशी 786 ID को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए।